हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की एमसीसी के रजिस्ट्रेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जुलाई। 18 और 19 जुलाई को आपका टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स भी वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि आपका मैट्रिक्स जो है आ जाएगा। अब जब हम लोग नीट काउंसलिंग की बात करते हैं, बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस है, और जो कि कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। चाहे वो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कॉलेज फिल करने की बात हो, चाहे वो प्रोसेस हो, राउंड 1 में क्या करना है, राउंड 2 में क्या करना है, राउंड 3 में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, सिक्योरिटी फीस कैसे बचानी है, सिक्योरिटी फीस कब रिफंड होगी, कैसे रिफंड होगी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि मेरी सिक्योरिटी फीस रिफंड नहीं होगी, और ऐसी कौन सी कंडीशन है कि मैं आगे जाके अपना जो पेपर है, नीट का पेपर ही शायद अगले साल का नहीं दे पाऊंगा, या मैं किसी काउंसलिंग में, किसी पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो हेयर इज दिस वीडियो। प्लीज ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, पूरी वीडियो देखना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जो इस साल नीट की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आज का, आज की जो वीडियो है, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन, ये वीडियो है आपकी कि कौन से राउंड तक आप कर सकते हो फ्री एग्जिट, अपग्रेड और रिजाइन। ये तीन आपको पता है, मैं टर्मिनोलॉजीज भी एक्सप्लेन कर दूंगी, और कौन से राउंड तक आप ये सब कर सकते हो वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा जी फ्री एग्जिट की, तो फ्री एग्जिट इज, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल जाता है, किसी भी राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और आप उसको अलॉट हो जाता है ना, कॉलेज अलॉट, बट यू डिडंट ज्वाइन, आपने कोई भी कॉलेज, वो कॉलेज जो आप ज्वाइन नहीं करते, तो दिस इज रेफर्ड टू एज फ्री एग्जिट। अपग्रेडेशन अगर मैं बात करूं तो अपग्रेडेशन इज, ठीक है, अपग्रेडेशन इज राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने वो अलॉट कॉलेज, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, और आपने वो जो कॉलेज है ना, कॉलेज आपने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जब आप विलिंगनेस शो करते हो टू अपग्रेड, यानी कि राउंड 2 में जाते हो, तो दिस इज नोन एज अपग्रेडेशन। ठीक है। अब मान के चलो हमारा तीसरा है रिजाइन। रिजाइन इज बेसिकली आप किसी एक पर्टिकुलर काउंसलिंग, फॉर एग्जांपल इंडिया कोटा राउंड 1 है, स्टेट कोटा राउंड 1 है। अब आपको क्या हुआ बेटा जी, आपको राउंड 1 में कहीं ऑल इंडिया कोटा में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है ना, यहाँ पर भी कॉलेज अलॉट हो गया, यहाँ पर भी कॉलेज अलॉट हो गया। अब आपने जब जांचा परखा, थोड़ा अच्छे से देखा, तो आपको पता चला कि यार ये वाला कॉलेज बेस्ट है, तो आप इस कॉलेज से रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलेज से बेसिकली रिजाइन कर सकते हैं। तो रिजाइन इज कि अब आप इस कॉलेज के साथ साथ आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से भी रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मतलब, अगर आप दोबारा ऑल इंडिया, मतलब इसी साल दोबारा ऑल इंडिया कोटा में, फॉर एग्जांपल स्टेट कोटा में आप अपग्रेड करते हैं और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, फिर आप सोचते हैं कि क्या मैं दोबारा ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करूं, तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। बट अगर आप रिजाइन करते हैं तो पहले वाला सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आपका वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज है। अब बात यह है कि ये तीन टर्मिनोलॉजीज मैं कर कब कब सकती हूं, तो अगर मैं आपको बहुत क्लियरली, मैं लास्ट ईयर का आपको ब्रोशर दिखाती हूं, है ना, लास्ट ईयर के ब्रोशर में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, अगर कि हम लोग जो कब कब है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या चॉइसेस हमें बननी है, मतलब सब कुछ मेंशन्ड है। अगर आप देखो तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद फ्री एग्जिट, है ना, फ्री एग्जिट से स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार ऐसा बोला है कि आप जो फ्री एग्जिट है बेटा जी, वो सिर्फ आप कब तक कर सकते हैं, यू कैन फ्री एग्जिट इन राउंड 1 ओनली। देखो यहीं पर, आफ्टर राउंड 1 एंड्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 एंड फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 आर एलिजिबल। सो बेसिकली आप राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है ना, सीट अलॉट हो गई है राउंड 1 में, आपको कोई भी XYZ सीट अलॉट होगी, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप उस कॉलेज को ज्वाइन ना करें और आप सीधे राउंड 2 में जा सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड 1 तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली अगर आप राउंड 2 का देखोगे, राउंड 2 में बहुत क्लियरली इट इज मेंशन्ड, अगर आप यहां देखोगे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है दैट सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड, नॉट ज्वाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड। अगर आपने राउंड 2 में फ्री एग्जिट करने की कोशिश करी, मतलब कोई सीट अलॉट हुई, आपने वो ज्वाइन नहीं करी, तो आपका सिक्योरिटी
सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि फिर आपको फिर से अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो। ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट चीज है, बात है अपग्रेडेशन की। अब अगर मैं अपग्रेड की बात करती हूँ बेटा जी, अपग्रेड आप कब का कर सकते हो? ठीक है, आप अपग्रेड कर सकते हो राउंड 1 में, यू कैन अपग्रेड, है ना। राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, आप कोई बेटर कॉलेज के लिए जाना चाहते हो, आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप राउंड 2 में आप बहुत क्लियरली अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन अपग्रेड इन राउंड 2, है ना, आप राउंड 2 में बहुत क्लियरली अपग्रेड कर सकते हो। बट अगर आप राउंड 3 देखोगे, आप राउंड 3 में लिखा हुआ है वंस ज्वाइंड कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। राउंड 3 एक ऐसा राउंड है जहां पर आप ना ही अपग्रेड कर सकते हो, यू कैन नॉट अपग्रेड, है ना, नो अपग्रेडेशन नो रिजाइन। तो राउंड 3 में आके आप रिजाइन भी नहीं कर सकते हो, बहुत क्लियरली आपको मैं बता रही हूं। अब आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या है, ये मैं एमसीसी का बता रही हूं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अगर मैं बात करती हूं, ज्वाइन द सीट एट कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन, आपके पास यहां पर भी रिजाइन का ऑप्शन नहीं रहता है। और अगर आपने कोई सीट आपको अलॉट हुई, आपने वो सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड की नहीं ज्वाइन करी, कहीं नहीं रिपोर्ट किया, तो आप अगले साल का नीट का एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाओगे। बहुत क्लियरली आपका एमसीसी का ब्रोशर जो है वो ये बताता है। सो आपको पता चल गया होगा कि कौन से राउंड तक आप प्री एग्जिट कर सकते हो, कौन से राउंड तक आप जो है अपग्रेड कर सकते हो, और कौन से राउंड तक आप जो है वो रिजाइन कर सकते हो। तो आप ये आपके पास बहुत क्लियर मैं आपको बता दे रही हूं। ठीक है, सो गाइज मैं आपको बस एक जनरली मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि यार दिस आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ऑल्दो मैंने एक वीडियो बना दी है, बट दिस इज दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जब आप अपनी काउंसलिंग के लिए जाते हो। लास्ट ईयर का परफॉर्मा एक बार ढूंढ लो, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वो आप जरूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारे एफएक्यूज है। इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे एफएक्यूज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपकी काउंसलिंग को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी वैसे नया ब्रोशर आएगा, हो सकता है कुछ चेंजेस हो इस बार, है ना, तो उस ब्रोशर का भी वेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी आपकी 21 तक काउंसलिंग ही है, तो मैं वो सारा जो ब्रोशर है क्यूमुलेट करके आपको फिर से नया ब्रोशर बता दूंगी, बट ज्यादा चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, तो अब आपका ना एक बच्चे का बहुत ज्यादा सवाल रहता है अपग्रेडेशन से रिलेटेड। देखो यार, अगर मैं मान के चलो राउंड 1 में आपने अपग्रेड के लिए डाला और आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, यू कैन नॉट क्लेम, राउंड 1 वाला कॉलेज क्लेम नहीं कर पाओगे, और एमसीसी आपको ऑनलाइन रिलीविंग लेटर लेने की कैपेबिलिटी देती है, मतलब यू कैन टेक ऑनलाइन रिलीविंग लेटर, आप ऑनलाइन रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियस कॉलेज आपको लेना पड़ेगा, फिर आप राउंड 2 वाले कॉलेज में जाके एडमिशन कराएंगे। स्टेट्स में क्या होता है, आपको ये रिलीविंग लेटर क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आपको स्टेट्स में वो रिलीविंग लेटर जाके उस कॉलेज से या उस पर्टिकुलर नोडल सेंटर से लेना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा डाउट ये रहता है कि अगर मैम मैंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन डाला और मुझे राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो बेटा जी आपके पास ये राउंड 1 वाला जो कॉलेज होता है वो आपके पास रिटेन रहेगा। लेकिन अगर आपको एक बार भी राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप इस कॉलेज को क्लेम नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको फिर से सेम कॉलेज अलॉट हो रहा है ना, तो भी आपको पहले रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, फिर उस कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जनरली जब प्रेफरेंसेस बनाते हैं, तो हम लोग सेम कॉलेज नहीं भरते हैं सेकेंड राउंड के लिए, जब मैं अपग्रेडेशन के लिए जाती हूँ। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड फॉर दिस, अगर आपको लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन ब्रोशर चाहिए, तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगी, वरना जो नया आएगा बहुत जल्दी आ जाएगा, वो हम लोग अच्छे से देखेंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से एक मतलब मैं बोलूंगी जिस तरह से नीट में डाउट्स, वो एक नोट्स बनाए थे, ये वाले नोट्स भी आप लोग मेरे साथ बनाएंगे। एक प्रॉपर आधे घंटे की 40 मिनट की वीडियो उस नए इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे होगी। और अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कतें आ रही है बेटा जी, आप प्लीज, मैं आपको बोलूंगी आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको बस दिए गए लिंक्स पे क्लिक करना है। आप 1 या 1 प्रो ले सकते हैं, प्रेफरेंसेस भी आपको देंगे, काउंसलर भी आपको मिलेगा जो आपसे आप व्हाट्सएप के थ्रू से कनेक्टेड रह सकते हैं, ओवर दी टेक्स्ट, नो कॉल्स। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सब चीजों में हम आपकी हेल्प
करेंगे यू कैन यूज द कोड ZBBS फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले सारी चीज़ें के रिगार्डिंग अपडेट मिलती है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।